हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए यू आर माई यूनिवर्स के नेक्स्ट पार्ट 3 लेकर आई हूँ। चलो चलते हैं कि प्रीवियस एपिसोड में क्या हुआ था। तो प्रीवियस एपिसोड में एक लड़की जो है ना वो बस पे चले जाती है और उससे बस टॉयलेट का ब्रेक होता है तो वो टॉयलेट चला जाता है और पास में बैठी हुई एक ग्रैंड माँ को दे देता है, आप मेरे बच्चे को देखना। तो वो लड़की ना वापस ही नहीं आता है। तो वो बच्चा जो है ना अब वो बड़ी हो चुकी है कभी, और इतने में वो अपनी ग्रैंड माँ के बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, ध्यान रखती है। और उसके ग्रैंड माँ का बहुत अच्छा सा ज़मीन था जो तेवर नाम के एक इंसान ने लेना चाहता था, पर ग्रैंड माँ कहती है कि ये बस मेरी बच्ची के लिए है। और वो बच्ची ना बहुत हार्ड वर्किंग होती है, दिन भर काम करती है, रात भर भी काम करती है। एक रेस्टोरेंट में वो काम कर रही होती है, उतने में ही हीरो से मुलाकात होती है। दैन तो इतने में ही वो उसे बचा लेता है और वो बदतमीजी से बात करने लगता है वो तोन और उसके आदमी, और यहाँ पे ना वो उसे बचा लेता है जिसकी वजह से उन लोगों की दोस्ती हो जाता है। और वो लोग ना उसे रेप भी करने वाला था, तो इतने में ही वो लड़के उसे बचा लेता है। तो इतने में ही वो दोनों अब एक दूसरे के साथ मिल जाता है, बैठ जाता है। तो वो बस उसे घर लेकर जाता है। तो घर पे बैठ देखता है कि ग्रैंड माँ है। तो ग्रैंड माँ ना उसको बहुत अच्छी तरह से रखता है, अवगत करता है और कभी भी उससे बुरा नहीं सोचता है। तो वो बस ग्रैंड माँ भी बहुत ज़्यादा आभार है। तो वो बताता है कि उसके फैमिली की पैटर्न के बारे में। जब वो खर्च होके जा रहा होता है तो उसके पापा ने उसे नहीं रोका, क्योंकि वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता था, पर उसके पापा ने उसका साथ नहीं दिया। और उसके आंटी ने कहा कि मत जाओ, पर क्या करे, पापा ही चाहता है तो क्या कर सकता है। तो ये सब बातें ना वो अपनी उस ग्रैंड माँ को बता देता है। तो ग्रैंड माँ ना अब कहता है कि मुझे मेरे ये लैंड ना बहुत कीमती है, ये सब बारे में बताने लगता है। तो यहाँ पे वो लैंड को देखते रहता है। अब यहाँ पे एपिसोड पे दिखाया जाता है अब का एपिसोड पे कि वो ना काम कर रहा होता है कि कल अब कोई कस्टमर आने वाला है, तो काम कर रहा होता है। इतने में तो उनका आ जाता है और कह देता है कि साइन कर लो, अभी का भी साइन कर लो। तो उससे वो बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव कर लेता है, उसका सर पटक देता है और उसे बस गिरा देता है और वो अनकॉन्शियस होता है। तो अपनी जान बचाने के लिए वो सब लोग ना वहाँ से भाग जाता है दुम दबा के। तो वो भाग जाता है, तो वो भागते हुए देखता है तियान ने। तो तियान आता है और वो बस अपने ग्रैंड माँ को चेक करता है कि वो ठीक है या नहीं, पर वो लाइंग अनकॉन्शियस होता है। तो वो उठता है, कह देता है कि मैं बस नाटक कर रही थी ताकि कि वो चला जाए। तो वो नहीं चाहती थी कि वो उन लोगों का कोई के हुई और तो उनका कुछ हो सकते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें बस लॉन्ग टर्म रेंटी का जो है ना वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। यहाँ पे वो अपनी कहानी सुना लेता है। तो क्योंकि उसकी माँ ना उसे बर्न करना चाहता था, तो उसके पापा नाराज़ थे क्योंकि उसके मॉम उसके पैदा होने से मर गई। तो यहाँ पे अब ग्रैंड माँ अब चली जाती है रेस्ट करने के लिए। यहाँ पे केवी भी आ जाता है और उसे नूडल्स बना के दे देता है और ग्रैंड माँ ना यहाँ पे अनकॉन्शियस लाई हो रहा होता है। तो यहाँ पे केवी अब बहुत ज़्यादा रोने लगती है क्योंकि उसकी इस दुनिया में कोई और नहीं हुई ग्रैंड माँ था। तो नाय कहकर रोने लगती है। तो एम्बुलेंस आता है, लेकर जाता है, पर सब कुछ करता है, सीपीआर देता है, पर उसे कुछ भी हलचल नहीं होता है क्योंकि वो मर चुकी होती है। तो वो बस डॉक्टर ना बाहर आता है और कह देता है कि सॉरी, क्योंकि वो मर चुका है, ये सब बातें कह देता है। तो ये सुनते ही वो बस रोने लगता है, वो उसे गले लगा कर रोने लगता है, उसके साथ रोने लगता है। और उतने में ही वो घर जाता है तो वो देखता है कि लेटर, और उस पर साफ साफ लिखा हुआ होता है कि तुम ना मेरे सगी ग्रैंड डॉटर नहीं हो। मैंने तुम्हें बस पे मिला था और ये तुम्हारी निशानी है, तुम्हारे साथ आया हुआ था। तो मुझे मालूम नहीं कि तुम किसकी बेटी हो या कहाँ से बिलोंग करती हो, पर बस ये एक निशान है, तो इसे बस
रहता है। और यहाँ पे अब लॉन्ग टर्म रेंटी का जो भी कॉन्ट्रैक्ट था ना, वो भी उसे मिल चुका है, क्योंकि उसके नातोन ने उसे बस दे दिया था कि उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए लॉन्ग टर्म रेंट के रूप पे। तो इसमें वो उसे पता चल सकता है कि टीवी को, और तुम ना और थोन एक जैसे हो, मैं यहाँ पे बैठूँगा और उससे फ़ाइट करूँगा। पर यहाँ पे वो आ जाता है, वो बदमाश, और आकर ना उसे बस पता नहीं क्या कुछ करने लगता है, बहुत बुरा बर्ताव करने लगता है और वाइट फ्लावर भी दिखा देता है। तो इसकी वजह से वो दोनों को ही भागने पड़ता है। यहाँ पे वो बहुत अच्छी तरह से गाड़ी चला रहा होता है, तो वो धोन कहता है कि तुम बहुत अच्छी तरह से गाड़ी चलाती हो, पर वो कहता है कि मेरा फर्स्ट टाइम है। तो इतने में ही वो गाड़ी फंस जाता है और वो वहाँ से चले जाता है। तो वो बस इधर उधर छुपने लगता है, यहाँ पे स्टोन्स हैं वहाँ पे छुपने लगता है ताकि उन लोगों को पता ना चले। तो वो दोनों ही एक दूसरे के साथ ऐसे बैठा हुआ होता है कि क्या कहें। तो इतने में ही एक दूसरे से नज़र मिल जाता है, पर कुछ नहीं करता है, थैंक गॉड कुछ नहीं करता है। तो इतने में ही वो सब लोग जो है ना, बदमाश लोग, वो चले जाता है। तो वो दोनों ही बाहर आता है और प्लान बनाता है कि कैसे जाएगा हॉस्पिटल, क्योंकि ग्रैंड माँ का फ्यूनर है ना, तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो अपने कार के पास आता है, तो कार पे देखता है कि काले मुस्कंडे बैठे हुए होते हैं। तो अब तो कुछ नहीं कर सकता है। तो इतने में ही कुछ आइडिया निकालता है और बस एक इंसान को बुलाता है, एज अ लिफ्ट लेता है और चला जाता है, ग्रैंड माँ को लेकर जाता है। और ग्रैंड माँ के साथ बैठकर वो रोने लगता है, उसका फ्यूनरल भी अटेंड करता है। और जो कुछ भी होता है ना थाई के कल्चर के अनुसार, वो सब लोग करता है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ फॉलो फॉर मोर।